भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की सूची को हम देखें उससे पहले मौलिक अधिकार क्या होता है ये जान लेते हैं। दोस्तों, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनिवार्य हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में वर्णित है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं मौलिक अधिकारों की सूची पर। दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में वर्णित है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक में वर्णित है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में वर्णित है। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अब छठवें मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आइए अब प्रत्येक मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में वर्णित है। आइए अब समता के अधिकार से संबंधित प्रत्येक अनुच्छेद को देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 को देख लिया जाए। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता यानी कानून के नज़र में सभी बराबर हैं, इसी के बारे में वर्णन है। आइए अब अनुच्छेद 15 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोका गया है। आइए अब अनुच्छेद 16 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता हो, इसी के बारे में वर्णन किया गया है, यानी सरकार के सार्वजनिक योजना में सभी को समान अवसर प्राप्त हों। आइए अब अनुच्छेद 17 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है। आइए अब अनुच्छेद 18 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सेना व विद्या संबंधित सम्मान के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। आइए अब दूसरे मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। आइए अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकारों को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र विषयक अधिकारों का संरक्षण देने की बात कही गई है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि। आइए अब अनुच्छेद 20 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है, यानी किसी भी अपराध में राज्य आपको तब तक दंड नहीं देगा जब तक आप अपराधी सिद्ध न हो जाएं। आइए अब अनुच्छेद 21 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, यानी कानून में स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। आइए अब अनुच्छेद 22 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार दिया गया है। आइए अब तीसरे मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में वर्णित है। आइए अब अनुच्छेद 23 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम यानी बेगारी पर रोक लगाया गया है। आइए अब अनुच्छेद 24 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 24 में कारखानों में काम कर रहे बालकों पर रोक लगाया गया है। कहने का मतलब यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने,
खान अथवा अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। आइए अब चौथे मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। दोस्तों, चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में वर्णित है। आइए अनुच्छेद 25 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, धार्मिक आचरण करने तथा धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। आइए अनुच्छेद 26 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट का अधिकार दिया गया है। आइए अब अनुच्छेद 27 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता दिया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। आइए अब अनुच्छेद 28 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता दी गई है। आइए अब पांचवें मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। दोस्तों, पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में वर्णित है। आइए अनुच्छेद 29 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। आइए अब अनुच्छेद 30 को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने व प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। आइए अब छठे मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। दोस्तों, छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है, यानी सभी मौलिक अधिकार नागरिकों के बीच लागू है या नहीं, इसी को उच्चतम न्यायालय ध्यान में रखता है और उसे लागू किए रहता है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।